नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नई बात करने। दोस्तों आज बात करेंगे। आज राजनीति की बात नहीं करेंगे दोस्तों। आज बात करेंगे तीर्थ राज सम्य शिखर की। अभी 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 2024 में आ, एक यात्रा होने जा रही है। ट्रेन से यात्रा होगी। 1100 आदमी लगभग उसमें यात्री हैं और पूरी स्पेशल ट्रेन है जो विभिन्न स्थानों पर ले जाएगी। और जो उसका जो अंतिम पड़ाव है वो है झारखंड में गिरिडीह जिले के अंदर मधुवन और सम्मेत शिखर। सम्मेत शिखर के ये अनिल नाहर है जो इस सारे यात्रा के कन्वीनर हैं या संयोजक हैं, जो भी आप कह दें। लेकिन मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं कि हम ये 13 तारीख को यात्रा जाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको 12 साल पहले पीछे ले जाना चाहता हूं। और तब हमने एक यात्रा सम्मेत शिखर की ही की थी। उसमें मुख्य तो वही था, लेकिन अंतिम पड़ाव नहीं था। मुझे लगा कि इस अवसर पर जब हम सम्मेत शिखर जा रहे हैं तो जो मेरे अनुभव है हमारे उस यात्रा के 2012 में जो हमने यात्रा की थी, वो 15 दिन की लगभग यात्रा थी। 10 दिसंबर से वो यात्रा शुरू हुई और 24 तारीख रात को या 25 तारीख सुबह यहाँ पर उदयपुर में समाप्त हुई। तो वो भी हमने ट्रेन से और मिली जुली यात्रा थी। वो तो खैर हम बहुत छोटा ग्रुप था। ये तो आज अभी जो जा रहे हैं वो तो बहुत बड़ा ग्रुप है। हम तो बहुत ही छोटे ग्रुप में थे, 8-9 जने कुल थे हम उसमें। और हमने यहाँ से वो जो जो 9 साथी थे उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक तो थे शांतिलाल जी भंडारी, सजीव सेवा समिति चलाते हैं जो, और उनकी श्रीमती ललिता जी भंडारी। फिर एक थे अरविंद लोढ़ा, बाबू बाजार में इनकी दुकान है, और इनकी पत्नी कौशल्या लोढ़ा। एक है महेंद्र जी जो पीडब्ल्यूडी में उस समय सर्विस करते थे, और उनकी पत्नी सरोज। मैं हिम्मत सेठ और मेरी पत्नी फतेह। और ये एक थे रोशनलाल जी रामपुरिया जो पोर्ट में लेबर डिपार्टमेंट, लेबर पोर्ट जिसको कहते हैं, उसमें ये काम करते थे। रिटायर्ड हो गए थे, हालांकि हम रहते तब तक। तो ये छोटा सा ग्रुप था। और यहाँ से हम उदयपुर से जो इंटरसिटी ट्रेन चलती है अजमेर, तो अजमेर से हमको वो ट्रेन मिली सियालदा एक्सप्रेस, अजमेर सियालदा एक्सप्रेस पे। इंटरसिटी से हम वहाँ गए अजमेर, और 11:30 बजे हम वहाँ पहुंचे। 6 बजे यहाँ से निकले थे 10 तारीख को, और 2 बजे 12 बजे करीब वहाँ पे 12:30 बजे हमको और दूसरी ट्रेन मिली सियालदा एक्सप्रेस। तो उस ट्रेन से हम पहुंचे बोध गया। गया स्टेशन पर हम उतरे। वहां से हमने बौद्ध मंदिर के बौद्ध मंदिर के दर्शन किए, और फिर बुद्ध के। और फिर क्या है कि वहां पे बौद्ध मंदिरों में 12 बजे से 2 बजे तक लंच हो जाता है, तो बंद हो जाते हैं मंदिर। और हमारे पास वही समय था, इसलिए हम वहां से फिर आगे निकल गए। और आगे है बोध गया। बोध गया में बोधि मंदिर है। वहां पर भगवान बुद्ध की का बहुत बड़ा मंदिर है। और कहते हैं कि वहां पर उसके पीछे, मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ एक वट वृक्ष बना है अभी भी वहां। और
कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे जब बुद्ध भगवान बैठे थे, तभी उनको केवल ज्ञान हुआ। तो ये मतलब उनको ज्ञान हुआ, और उसके बाद उन्होंने जो संदेश देने शुरू किए, वो करुणा का और दया का, करुणा का, अहिंसा का और मानवता का, वो जो संदेश उन्होंने बाद में दिए। तो ये फिर हम वहाँ से बोध गया से निकले। तो हमने एक वहाँ पर एक गाड़ी कर ली थी, टोयोटा, मतलब 10 सीटर, जो भी टाटा सुमो होगी शायद। तो उससे हम जो है सारे जगह गए। तो वहाँ से हम फिर राजगिरी चले गए। राजगिरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगिरी एक स्थान है, बहुत ही अच्छा स्थान है। वहाँ पर एक धर्मशाला थी, ये जैन जैन धर्मशाला, उसमें हम ठहरे। और जाते ही हमने वहाँ पर एक वो जो स्तूप देखने के लिए चले गए, विश्व शांति स्तूप। ये मतलब काफी ऊंचा है। तो इसको जो है, मतलब वो लगे हुई है, क्या कहते हैं उसको, लक्ष्मण झूला है नहीं, वो जो शायद वो, उसमें बैठ करके और ऊपर चले गए। और वहां पर शांति स्तूप जो है बना हुआ है, बहुत बड़ा स्तूप है, काफी अच्छा है। उसमें बुद्ध भगवान की मूर्तियां लगी हुई है। पास में ही एक बौद्ध मंदिर और था, वहां पे भी हम गए, उसको भी देखा। रोप वे लगा हुआ है, रोप वे। तो उस रोप वे से हम ऊपर गए, और शांति, विश्व शांति स्तूप बना हुआ है वहां पे। और क्योंकि 5:30 बजे बाद जो है रोप वे बंद हो जाता है, तो हमको तत्काल ही वहां से निकलना पड़ा, और हम नीचे आ गए। नीचे आके फिर हमने थोड़ा विश्राम किया, और फिर खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे भी 5-6 बजे बाद खाना बंद हो जाता है सराय में। तो और फिर दूसरे दिन हम जो है सुबह जल्दी उठे। मंदिर वहाँ, उस धर्मशाला में ही एक मंदिर है, भगवान महावीर का, बहुत अच्छा मंदिर है। तो उसका उसके दर्शन किए, और उसके बाद हम लोग जो है वहां से विपुलाचल पर्वत पर आ, देखने चले। वहां विपुलाचल पर्वत पर जो है एक भगवान महावीर की खुले आसमान में एक स्टैचू लगी हुई है ऊपर। आ, और इसमें मतलब 2 सीढ़ियां, मतलब आगे 2-3 मंजिल ऊपर है वो, और उसके बाद बाहर खुला हुआ है। तो बहुत ही अच्छा और रमणीक स्थान है, एक तरह से कहना चाहिए कि वो प्रकृति के साथ मेल खाता हुआ स्थान है। तो हम लोग वहाँ गए, वहां पर हमने देखा, वहां पर कुछ बाहर जो है, मतलब कुछ अपना व्यापार, मतलब छोटा मोटा ठेले वेले चला रखे थे, जो चाय वगैरह और पिलाते थे। वो हमने चाय भी पी, उन लोगों से बात भी की कि भाई कैसे आपका जीवन चलता है, कितने लोग आ जाते होंगे यहाँ पर, ये सारी बातें हमने उनसे की। और फिर वहां से जो पंच पहाड़ है, उनसे पीछे से उतरना होता है, लेकिन हम चूंकि वो शांति स्तूप वाला जो पहाड़ था, हम पहले देख ही आए थे, इसलिए हम इधर से ही नीचे उतर गए। और यहाँ एक नीचे तलहटी में, विप्लाचल मंदिर के, मतलब पहाड़ के नीचे तलहटी में एक कुंड है। 2 कुंड है, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है। ये मतलब नेचुरल चीज है, और वहां पर लोग नहा भी रहे थे, और ये सारा। तो इसके बाद हम वहाँ एक आश्रम है, विरासत विरायत आश्रम, जहाँ पे
अ, अमरचंद जी महाराज साहब की एक स्टेचू लगी हुई है, स्टेचू नहीं, सॉरी, एक तस्वीर लगी हुई है। तो वो, उसको देख करके हमको उदयपुर की याद आ गई कि उदयपुर में भी अमरचंद जी महाराज साहब का एक साहित्य संस्थान बना हुआ है, और वो जो है सेक्टर 11 में है। तो उससे रिलेट किया हमने कि उदयपुर मतलब मेवाड़ के महाराज संत जो है यहाँ बिहार में राजगिरी में इतना बड़ा म्यूजियम उनका बना हुआ था। यहाँ पे सारा जैन धर्म का जो म्यूजियम है, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट हुई, वो सारी उसमें लिखी हुई। तो ये जो है वो देखने के बाद हम वहाँ से निकले, और खाना वाना खाया। उसके बाद नालंदा चले गए हम। नालंदा में एक पुराना विश्वविद्यालय है। उसके उस समय तो खैर कुछ नहीं था, आजकल तो नया विश्वविद्यालय बन गया है वहाँ पर। उस समय तो खैर खंडहर ही थे, वो खंडहर देखे हमने। और फिर हम वहाँ से कुंडलपुर चले गए। ऐसी मान्यता है कि कुंडलपुर में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और फिर वहाँ से हमने कुंडलपुर, वहां से पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है पावापुरी। वहाँ एक सरोवर है, सरोवर के बीच में वो एक बना हुआ पूरा स्थान, मंदिर बना हुआ है। वहां पे कहते हैं कि भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। और फिर गुनिया जी के मंदिर गए, वहीं पास में है। और अ, नवादा, ये सारे मतलब ये गुड़िया जी और नवादा का जैन मंदिर, ये नवादा जिले में है। और अब हम यहाँ से निकले मुंगेर जिले में। और मुंगेर जिले में जो है वो नवादा में गौतम मुनि के चरण और दिगंबर दिगंबर श्वेतांबर दोनों की प्रतिमाएं लगी हुई है। और यहाँ से हम मुंगेर जिले में पहुंचे, और मुंगेर जिले से लछवाड़ गए। लिछवाड़ लिछवाड़ पहुंचने के बाद वहां पर एक धर्मशाला है। रात हो गई थी हमें, तो धर्मशाला में स्थान तो मिल गया, लेकिन भोजन नहीं मिला। फिर भोजन हमने बाहर कहीं मतलब वो बहुत ही छोटी जगह है, और लोग भी नहीं है वहां पर। कोई मकान या आसपास में कोई चीजें, कुछ दुकानें ठेले वेले जरूर बाहर लगे हुए थे, लेकिन उसमें भी वो सारे बंद थे। तो फिर वहाँ किसी को बुलवा करके खाना बनवाया, और फिर हमने वहाँ भोजन किया और वहीं सो गए। सवेरे लिछवाड़ जो है तलहटी से के पास में एक पहाड़ चढ़ करके जाना पड़ता है। तो वहाँ सारे लोग वहाँ गए, मैं और मेरी पत्नी नहीं गए थे, क्योंकि उनको स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो वहाँ रुक गए। ये सारे लोग वहाँ गए। वहां से फिर ये लछवाड़ से दिन में आए, हमने खाना वाना खाया, और फिर वहां से हम चंपापुरी के लिए निकल गए। चंपापुरी मतलब भागलपुर। भागलपुर आजकल जो भागलपुर है वो भागलपुर। और भागलपुर में, और जिसको चंपापुरी पुराना नाम है उसका, तो चंपापुरी में वो भगवान वासुपुत जी का मंदिर है। वही मंदिर के साथ ही धर्मशाला भी है, और बहुत अच्छा स्थान है वो भी। हम लोग वहाँ ठहरे, और वहीं पास में उस रात तो हो ही जाती है इतना चलते चलते। तो वहीं पास में एक दिगंबर जैन धर्मशाला थी। वहाँ पर बाहर भोजन की व्यवस्था भी थी, तो रात में हमने वहाँ भोजन किया, और फिर सो फिर सवेरे उठ करके हमने नाश्ता वाश्ता किया, और वहां से सीधा गिरडीह। गिरडीह जिला जो है, शायद बीच में एक आध जगह कहीं और रुके थे चाय वाय पीने के लिए या और कुछ
लेकिन वहां से गिरडीह गए। गिरडीह जो है ये अपना, गिरडीह में ही अपना ये समय शिखर का है मधुवन। मधुवन नीचे तलहटी में जो बना हुआ है वो है मधुवन। मैं एक बार पहले, बहुत पहले गया था, 78 में, 1978 में जब मैं गया था तब तो वहाँ कुछ भी नहीं था। खाली एक सराय, एक दो सराय थी और बस, और कोई विशेष। अब तो वहाँ, मैं अभी जब 2012 में गया तो वहाँ बहुत ही बड़ा मार्केट बन गया है और कुछ और मंदिर भी बन गए हैं वहाँ पे। तो बहुत ही चहल पहल वाला स्थान हो गया है। तो वहाँ गए। वहाँ एक क्या नाम था उसका, श्वेतांबर, श्वेतांबर हाट या ऐसा कुछ है। श्वेतांबर हाउस या श्वेतांबर कोठी, श्वेतांबर कोठी थी। उसमें हम ठहरे और वहीं धर्मशाला में हमने भोजन वोजन किया। और फिर वो उस मंदिर के बाहर, जो मतलब उस धर्मशाला के बाहर, और वहां पर बड़ी मंदिर वो था, मार्केट था, उसको देखने चले गए। उस कुछ तैयारियां भी करनी थी ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे दिन, तो वो सब भी करने के लिए हम उस मार्केट में गए। और उसके बाद वहां पे एक भूमिया जी का मंदिर है। जैसे अपने यहाँ माता, ये भैरव जी का मंदिर होता है, मतलब वो भी भैरव जी है लेकिन वो भूमिया जी कहते हैं उनको। तो भूमिया जी का मंदिर है। वो बड़ा मंदिर बन गया। पहले तो मैं जब गया था तब केवल पेड़ के नीचे कुछ छोटी मोटी मूर्तियां रखी हुई थी, लेकिन अब तो वो बहुत विशाल मंदिर है और वहाँ पूजा अर्चना हो रही थी, भक्ति भाव चल रहे थे। तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद हमने दूसरे दिन सवेरे 5:30 बजे तैयार होकर के और लाइन में लग गए, क्योंकि वो शायद 6 बजे के पहले खोलते नहीं है आजकल। पहले तो खोल देते थे, लेकिन कुछ हिंसक पशु जो है वहां पर हमला कर देते थे यात्रियों पर। इसलिए आजकल थोड़ा लेट खोलते हैं। तो 5:30 के बजाय 6 बजे, मतलब पहले तो लोग 3 बजे रात को ही चढ़ जाने शुरू कर देते थे, 4 बजे 3 बजे चढ़ जाते थे। अब वो 5:30 6 बजे करीब खोलते थे। तो हम वहाँ चले गए। हम लोग ने, मतलब कुछ, हम कुछ 3 4 जने तो हम पैदल पैदल ही गए। चढ़ाई की हमने पूरी 11 किलोमीटर। और कुछ लोग डोली करके गए जो चल नहीं सकते थे, असक्त थे। उन लोगों ने डोलियां वोलियां की, और वो डोली तो मेरे लिए भी की थी, लेकिन मैं उसमें नहीं बैठा, मैं पैदल ही गया। और फिर वहां पर जा करके हम तो जल मंदिर पहुंच गए, पार्श्वनाथ का स्थल है जहाँ। लेकिन हमारे साथी थे, जो 7 साथी, मतलब मैं और मेरी पत्नी इतनी नहीं गए थे उधर। वो चंद्रप्रभु की कोट और ये जो एरिया है 5 6 किलोमीटर का और था। वो भ्रमण प्रक्रिया, अपना परिक्रमा है एक तरह का। तो वो परिक्रमा करने चले गए। हम लोग नहीं गए, मैं और मेरी पत्नी दोनों। तो हम वहीं मंदिर में ही हमने दर्शन वर्शन किए, फिर वहाँ थोड़ी देर विश्राम किया जब तक ये आए। फिर भोजन वोजन करके वहां से निकले। और तो फिर वहां से पार्श्वनाथ कूट जो है, दिगंबर जैन समाज का एक मंदिर था बना हुआ है वहां पे। वो कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की जो निर्वाण स्थली है, वो है, वहां पर वो बना। तो वहां दर्शन करके हम नीचे उतरे। नीचे उतरने में हमको ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन टाइम तो लगता ही है। तो वहां से फिर सब लोग तो खैर डोली में थे, वो तो सब उतर गए, और हम लोग जो है पीछे रह गए, एक दो जने जो थे। तो धीरे धीरे उतरे, लेकिन उतर गए। और फिर हमने खाना वाना खा करके रेस्ट किया, और ये नोटिस मिल गया था कि भाई सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि वो ट्रेन पकड़नी है। तो सुबह उठ करके हमने ट्रेन पकड़ी कलकत्ता जाने के लिए।
कलकत्ता जाने के लिए हमने पार्श्वनाथ से ट्रेन पकड़ी और कलकत्ता पहुंचे शाम तक, 4 बजे तक, क्योंकि गाड़ी लेट थी 2-3 घंटे। ये सुबह आ जानी चाहिए थी, वो 11 बजे आई शायद, और हम 4-5 बजे पहुंचे। फिर वहाँ जो धर्मशाला है वहाँ ठहरे, और इस बीच में मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता था, वो रह गए हैं, अब दिखा देता हूँ। ये हमारी यात्रा का वर्णन इस हमारे अखबार में ही छपा है। उसके ये 3 फोटोग्राफ्स हैं। एक तो है गया का फोटो है। बौद्ध की मूर्ति है, बड़ी ऊंची विशाल मूर्ति है ये। और एक है समय शिखर का, और एक शायद वो पुरी का है, कोणार्क मंदिर। एक है कोणार्क मंदिर, उड़ीसा। तो ये एक है, ये हम सब लोगों की तस्वीर है जो हम यात्रा में गए थे उनकी। और इसी तरह से हम लोग, तो कलकत्ता पहुंचने के बाद हमने कलकत्ता में वेलूर मठ गए हम। रामकृष्ण परमहंस का जो आश्रम है, और वहीं पे विवेकानंद जी का भी वो थे, तो वहां पर गए। फिर काली मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर गए, और बिरला हाउस गए थे। बिरला मतलब बिरला मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर है हालांकि, लेकिन वो चूंकि बिरला जी ने बनवाया तो अब बिरला जी के नाम से ही वो प्रसिद्ध है। कोई नहीं कहता कि राधा कृष्ण का मंदिर है, सब ये कहते हैं बिरला जी का मंदिर है, जबकि है बिरला जी का नहीं है। वो मंदिर राधा कृष्ण का है, बनवाया बिरला जी ने। तो ये वहाँ गए हम। और उसके बाद एक साइंस म्यूजियम भी देखा हमने, वो बहुत ही अच्छा था बच्चों के लिए, तो खैर वो लर्निंग थी बहुत बढ़िया। तो वो भी हमने देखा वहाँ पर। और उसके बाद हम दूसरे दिन गंगा सागर गए। गंगा सागर वहाँ से 150 किलोमीटर करीब है। तो और फिर वहाँ पर स्टीमर से जाना पड़ता है। यहाँ पे भी नाव से ही गए हम। वेलूर मठ जो है वो तो नदी में नाव से गए, और फिर और वहाँ पे भी वेलूर मतलब गंगा सागर भी, वो मतलब एक्चुअली गंगा सागर में पानी जो है, नदी नदी और समुद्र का मिलन है शायद वो, और वो बहुत रमणीक स्थान है वैसे। तो वहां पर भी वो देख के आए। पूजा वूजा तो हमने नहीं की कहीं पे भी, लेकिन फिर उसके बाद हम एक दिन कलकत्ता में ही हम घूमे। कलकत्ता के मार्केट्स वगैरह देखे। मेरे को वहाँ के फल जो है वो बहुत अच्छे लगे। बहुत शानदार फल थे वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े, मतलब अमरूद और ये इतने बड़े फल थे वो कि देख के हाथ पर रह गया, चीकू और अमरूद। तो उसके बाद हम वहाँ पर हावड़ा ब्रिज स्टेशन से भुवनेश्वर गए। तो हावड़ा स्टेशन की एक और बात यह है कि वहां पर मतलब टैक्सियां जो है, गाड़ियां मतलब कारें, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के साथ लगी हुई, आप ले जा सकते हैं प्लेटफॉर्म तक, मतलब। तो वहां से उतर करके सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। नहीं तो हमेशा ये होता है कि बाहर से जाओ, फिर वो सीढ़ियां चढ़ो, फिर उतरो, फिर वहाँ स्टेशन आता है उस पर बैठो। तो ये वहाँ ये नहीं था, वहाँ तो सीधा आ, गाड़ी से उतरे, सामान उतार करके सीधा इस प्लेटफॉर्म। तो ये भी एक नया अनुभव था, एक नया ये देखने का था। हमने कलकत्ता में मेट्रो नहीं देखी, हालांकि सबसे पहले हिंदुस्तान में मेट्रो कलकत्ता में ही आई थी। अ, शायद समय के अभाव में या जो भी कारण रहा हो, उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें मेट्रो नहीं देख पाए। खैर, उसके बाद हम भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर से 5-6 किलोमीटर दूर एक दर्शनीय स्थल है, उदयगिरी खंडगिरी। दो
पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, और उनके ऊपर एक केव टाइप जो है बनी हुई है, बहुत अच्छी है। वहीं पे एक धर्मशाला थी पास में, तो हम उस धर्मशाला में ही ठहरे, 3 दिन ठहरे थे हम वहाँ पे। और फिर खंडगिरी भी देखा, उदयगिरी भी देखे, और वहाँ मंदिर वंदिर है वो भी देखा, जैन धर्म का ही है वो। अ, उसके बाद हमने वहाँ से कोणार्क पार्क गए हम। ये हम 3 दिन रहे उड़ीसा में, और रहे भुवनेश्वर की धर्मशाला में, वहीं से हम जाते थे। एक बार हम पुरी गए, और पुरी के पहले हम चिलिका झील गए। झील भी बहुत बहुत ही बड़ी, और हालांकि गहरी तो शायद कम है, लेकिन बड़ी बहुत है। और उसमें मतलब ये डॉल्फिन भी देखी हमने, और वहां पे जो है शिप में से मोती निकालते हुए भी लोगों को देखा। निकाल के बेचने वाले लोग भी मिले। अच्छा, उस चिल्का झील के साथ ही समुद्र का मिलन भी है। एक स्थान ऐसा है कि जहाँ इधर तो चिल्का झील है, उधर समुद्र, मतलब बंगाल की खाड़ी। तो वो भी स्थान बहुत अच्छा है प्रकृति के हिसाब से, देखने के हिसाब से। और इसमें कुछ चिल्का झील में कुछ टापू भी है, उनमें भी मंदिर वंदिर है। एक आध शायद हम गए भी थे, अब याद नहीं रहा कि 12 साल। तो ये हम भुवनेश्वर में, फिर हम वहाँ से पुरी के मंदिर गए। पुरी के मंदिर में भी ठगी तो बहुत है वहाँ पे, लेकिन हमने अच्छे से दर्शन किए। और कानन नंदन नंदन कानन पार्क, ये वहाँ पर वाइल्ड लाइफ पार्क है, जहाँ बहुत सारे ये पशु जो है रखे हुए हैं। जैसे सफेद हाथी भी, सफेद शेर था वहाँ पे, लॉयन, और टाइगर भी थे वहाँ पे, और लॉयन भी थे वैसे दूसरे भी, और हाथी भी थे, और इस तरह से मतलब सारा वाइल्ड लाइफ का जितने भी लाइफ है वो सब वहाँ पर थी। और वहाँ वो ओपन जीप में सफारी भी होती है वहाँ पर, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर वन में ले जा करके भी दिखाते हैं। खैर हम उस सफारी वफारी में तो नहीं गए, लेकिन हमने वो जरूर देखा। फिर कोणार्क मंदिर, जो जिसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं, उसको देखा। और उसकी खास बात ये थी कि उसमें बहुत ही मतलब चित्र बने हुए हैं, और उसमें वो सन डायरेक्ट उसमें अंदर पड़ता है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो ये सारा था। फिर हमने उसको जो चंद्रभागा वो जो जगह है वो भी देखी। और उससे बाहर निकलते ही जो है इनकी बीजू पटनायक की बहुत बड़ी मतलब अच्छी स्टैचू वहाँ लगी हुई है। और वो मतलब उड़ीसा के जो निर्माता है, एक तरह से कहना चाहिए कि वो थे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक मुख्यमंत्री रहे कई सालों तक, और एमपी भी रहे, मिनिस्टर भी रहे सेंटर में, नेहरू की मिनिस्ट्री में भी थे शायद ये। और उसके बाद मतलब ये इन्होंने कांग्रेस बदल दी, कांग्रेस से अलग हो गए, इन्होंने उत्कल कांग्रेस बनाई, और उत्कल कांग्रेस से भी ये मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा के। तो वहां पर बहुत अच्छी स्टैचू लगी हुई है। वहां से हम सीधे फिर अपना भुवनेश्वर वापस पहुंचे। हाँ, एक वहाँ जो एक जैन जैन मंदिर का एक म्यूजियम बना है, जैन जैन म्यूजियम, जहाँ पे पुरानी पुरानी बहुत सारी स्टेचूज रखी हुई है। वो भी हम देखने गए थे। और कटक भी गए थे हम। कटक में भी एक बड़ा मंदिर है, भगवान जैन जैन मंदिर है, वो भी हम देखने गए थे। और वहां से फिर हम भुवनेश्वर आए, और उस रोज रात को जो है भुवनेश्वर के मार्केट में कुछ परचेजिंग वरचेजिंग भी की सब लोगों ने। कलकत्ता में भी कुछ साड़ियाँ वाड़ियाँ खरीदी थी लोगों ने।
तो उसके बाद हम लोग जो है दिल्ली वाली ट्रेन में बैठे, और दिल्ली वाली ट्रेन उस रोज कोहरा बहुत था, तो 14 घंटे लेट पहुंची दिल्ली। और 7 बजे मेवाड़ एक्सप्रेस से हमारे टिकट थे, मतलब मैं तो दिल्ली रुक गया था, मैं और मेरी पत्नी तो, लेकिन बाकी सब लोगों के टिकट थे, लेकिन वो अ, काम नहीं आए, क्योंकि 7 बजे बाद हम 8:30 बजे करीब पहुंचे। तो उन लोगों ने फिर अ, अजमेर जाने वाली कोई बस, ट्रेन मतलब वहां से पकड़ी, दिल्ली जंक्शन से। वो अजमेर आए और अजमेर से फिर इंटरसिटी से शायद उदयपुर आए। तो इस तरह से मतलब ये यात्रा संपन्न हुई। और इस यात्रा के बहुत सारे निहितार्थ हैं। अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको वो अ, बताऊं, मैंने सब लिखे तो थे, मैं इसको अखबार को ही बता देता हूं ताकि आप उसमें अगर पढ़ सकें। तो ये है, ये कानन वन, जो कानन नंदन जो है ये वो है, ये चिल्का झील के फोटो हैं, ये कोणार्क का है, ये सूर्य मंदिर कोणार्क का ही है। इसके अंदर ये हमने कुछ एड्रेसेस भी डाले हुए हैं जहाँ हम ठहरे थे, या जो डोली वोली की। और ये पूरा जो है वो अखबार जो है उसमें लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस रहे। खास तौर से तो एक ये था कि जो जैन मंदिर हैं वो काफी अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, और बौद्ध मंदिर उससे भी साफ सुथरे हैं। और बौद्ध मंदिर के साथ एक और बड़ी बात यह है कि उन मंदिरों के साथ बड़ अच्छे गार्डन्स बने हुए हैं, जो दूसरे मंदिरों के साथ नहीं है, लेकिन बौद्ध मंदिर के साथ बहुत अच्छे गार्डन्स बने हुए हैं। तो मतलब वो प्रकृति के साथ हैं वो मंदिर। बाकी मंदिर, जैन मंदिर में भी साफ सफाई तो अच्छी थी, लेकिन हिंदू मंदिर जितने भी थे, वैष्णव मंदिर या सनातन मंदिर या जो भी कहते हैं उनको, उनमें जैसे पुरी का है, या और भी हमने बहुत सारे वहाँ मंदिर देखे, उनमें सफाई इतनी अच्छी नहीं थी, गंदगी थी, लूटमार भी बहुत थी। मतलब अगर आप लाइन में खड़े हैं तो नंबर ही नहीं आएगा, पैसे दे करके किसी पुजारी ठंडे वंडे को प्राप्त कर लो आप, तो वो आपको दर्शन करा देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी वहां पर। खैर, ये तो सब है। और एक बात ये देखी कि उधर मतलब झारखंड में और बिहार में गरीबी बहुत पसरी हुई है, जबकि सारे बड़े तीर्थंकर और बड़े मंदिर जो बौद्ध और महावीर और बौद्ध और गौतम और पार्श्वनाथ और सारे वहीं पे हुए, उन्हीं के उपदेशों से देश चला। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है, और वो भी डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत है, हर तरह का सामाजिक भेदभाव भी बहुत है, और ये इकोनॉमिक, ये भेदभाव भी बहुत है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली। अब ये मैंने आज इसलिए बताया कि, मतलब ये वीडियो आज इसलिए बनाया कि हम फिर 13 तारीख को यहाँ से इस यात्रा के लिए जा रहे हैं। हालांकि उसमें उड़ीसा और कलकत्ता शामिल नहीं है, और नालंदा भी शायद नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी जगह हम करीब करीब वही है, बोध गया भी नहीं है, तो बाकी जगह वही है। और ये 10 दिन की है, वो 15 दिन की यात्रा थी। लेकिन 15 दिन में हमने 3 दिन उड़ीसा में बिताए, 3 दिन मधुबन में, 2 दिन मधुबन में बिताए, और 3 दिन कलकत्ता में बिताए। बाकी यात्रा तो थी। तो ये पूरी यात्रा का वर्णन था। मुझे लगता है कि आपको ये वर्णन पसंद आया होगा, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, जब मैंने ये अखबार में वो किया था, मतलब रिपोर्ट किया था पूरा, तो लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, और यहाँ तक भी कहा कि यार हम तो आपके साथ साथ, हम भी मतलब पढ़ते पढ़ते ये ऐसा लग रहा था कि हम यात्रा ही कर रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये वीडियो देखते देखते कुछ ऐसा आभास होगा कि ये बुद्ध बौद्ध मंदिर के वो हैं, चित्र हैं। और
ये उसमें राजगिरी का चित्र है, विपुला पर्वत के ऊपर जो है। तो ये हमने थोड़ा सा प्रयास किया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, काफी लंबा हो गया है वीडियो। और फिर आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि भाई आपको अगर यात्रा जाने का अवसर नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो के साथ चल के भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वहां पे यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और लाइक करें वीडियो, लोगों को बताएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने का अवसर देंगे। अच्छा, मैं अब ये भी कहना चाहता हूँ इस अवसर पे कि हम 13 तारीख को जो यात्रा जा रही है उसके भी कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो बनाएंगे, आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।